पितृपक्ष की कहानी और महत्व। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र और विशेष समय माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बाद से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के 16 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। कहते हैं कि इन दिनों में हमारे पूर्वज, हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। अगर इस समय श्राद्ध और पिंडदान किया जाए तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, और यदि ना किया जाए तो माना जाता है कि पितरों की आत्मा दुखी हो जाती है। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? पुराणों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसके आत्मा को अगले लोक की यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान उनकी मदद करता है। यह उन्हें तृप्त करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। कहानी आती है महाभारत से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ और भीष्म पितामह वाणों की सैया पर लेटे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वजों को प्रसन्न किए बिना किसी भी परिवार का कल्याण संभव नहीं है। तभी से श्राद्ध पक्ष की परंपरा और भी पक्की हो गई। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पहला, श्राद्ध और तर्पण। पवित्र नदी या कुएं पर जल और तिल अर्पित करें, पूर्वजों को तर्पण देना। दूसरा, पिंडदान। चावल, तिल और जल से पूर्वजों को पिंड अर्पित करना। तीसरा, ब्राह्मण भोजन कराना। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना। चौथा, गाय, कौवा, कुत्ते और चींटियों को भोजन, क्योंकि माना जाता है कि इन जीवों के माध्यम से पितर अन्न ग्रहण करते हैं। पांचवा, दान पुण्य करना। अनाज, वस्त्र, सोना, चांदी या जरूरत के सामान दान करना। पितृपक्ष से जुड़ी एक मान्यता है कि एक समय कर्कटी नाम की राक्षसी ने लोगों को बहुत सताया। जब ऋषियों ने पूछा कि इसे शांति कैसे मिलेगी, तो ब्राह्मण जी ने कहा कि इसे तभी शांति मिलेगी जब लोग पितृपक्ष में श्राद्ध कराएंगे और अपने पितरों को तर्पण देंगे। तभी से श्राद्ध का महत्व और बढ़ गया। निष्कर्ष दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और कृतज्ञता का प्रतीक है। जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्वजों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा अस्तित्व है। इसलिए इन दिनों में श्राद्ध और भाव से अपने पितरों को याद करें, श्राद्ध करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।